हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग डिमांड एनालिसिस का थर्ड पार्ट देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंसर मैं पहले भी बोल चुका हूँ, पूरे इकोनॉमिक्स में 12th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स में 3 लॉ है। 3 में से आपको एग्जाम में कोई भी 2 लॉ आने ही वाले हैं। तो एक लॉ हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एंड सेकेंड लॉ आज हम लोग पढ़ने वाले, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। सो जो लोग आज डायरेक्टली ये वीडियो पे आए हैं उनको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे प्रीवियस 2 पार्ट जो है ये चैप्टर के ऑलरेडी बना चुके हैं, पहले वो देख ले, उसके बाद यहाँ पे आ जाए। और अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ डिमांड के साथ। लॉ ऑफ डिमांड प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में अपनी एक बुक निकाली थी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उसमें लॉ ऑफ डिमांड उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। एंड जो लॉ ऑफ डिमांड है, इसमें बेसिकली हम लॉ कभी भी लिखते हैं तो एक फॉर्मेट है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ देना है, फिर स्टेटमेंट ऑफ लॉ देना है, स्टेटमेंट के बाद उसका एक्सप्लेनेशन आना चाहिए, उसके बाद हम स्केड्यूल और डायग्राम देंगे, दोनों का एक्सप्लेनेशन आएगा, एंड लास्ट में उसका एजम्पशन आएगा। यहाँ पे हमारा लॉ कंप्लीट नहीं होता है। अगर हमें एग्जाम में पूछा गया है राइट लॉ ऑफ डिमांड, तो हमें एजम्पशंस तक लिखना है। बट मेनी टाइम्स दे आस्क राइट लॉ ऑफ डिमांड विथ एक्सेप्शंस, तो हम एजम्पशन नहीं लिखेंगे, ऐसा है नहीं। एजम्पशंस तो लिखना ही है, बट साथ में हमें एक्सेप्शंस भी लिखना है, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मेट के हिसाब से भी हम लोग ने अगर लॉ नहीं लिखा है तो हमारे 2 पॉइंट्स वहीं पे कट हो जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, वो 2 मार्क्स हमें जाने नहीं देना है, जो फॉर्मेट है उसी के हिसाब से लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं लॉ से। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या बताएंगे, तो लॉ ऑफ डिमांड इज अ स्टेटमेंट। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? एक स्टेटमेंट है जो बता रहा है द फंक्शन बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। एक कमोडिटी का प्राइस और उसका क्वांटिटी डिमांड के बीच में क्या फंक्शन है, मतलब प्राइस के चेंज होने के वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कितना चेंज होगा, उसका जो रिलेशनशिप हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमांड। ये हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। अब हम स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, स्टेटमेंट के अंदर हमें एक कॉमा भी यहां से वहां नहीं करना है, एक वर्ड भी यहां से वहां नहीं करना है। तो स्टेटमेंट कुछ ऐसे स्टार्ट होता है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। क्या है? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, द higher the price of a commodity, smaller is the quantity demanded. Higher the price of a commodity, smaller is the quantity demanded. Smaller is the price of the commodity, larger is the quantity demanded. ये स्टेटमेंट में एक वर्ड, एक पॉइंट, कॉमा, फुल स्टॉप भी यहां से वहां नहीं होना चाहिए, ठीक है। हायर द प्राइस, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, स्मॉलर इज द प्राइस, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। मतलब क्या कहना चाहता है ये लॉ के अंदर? सिंपल, प्राइस अगर बढ़ेगा, प्राइस अगर बढ़ेगा तो मेरा क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा, प्राइस अगर कम होगा तो मेरा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा। तो यहां पे हमें पता चल रहा है इनवर्स रिलेशनशिप है। There is a inverse relationship between price of a commodity and quantity demanded of a commodity. एक्सप्लेनेशन में हमें लिखना है, स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद आएगा एक्सप्लेनेशन। क्या बोलना है एक्सप्लेनेशन में? When the price rises, the quantity demanded of a commodity falls, and when the price falls, the quantity demanded rises. ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है। इनवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्स, 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 ऐसा याद रखना है, इनवर्स ज्यादा है,
ठीक है, क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। ये हम लोग ने उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया। अभी नेक्स्ट आता है उसका स्केड्यूल। व्हाट इज स्केड्यूल? एक टेबुलर फॉर्मेट है जिसके अंदर प्राइस, दो वेरिएबल है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, एक वेरिएबल लिखेंगे प्राइस 10, 20, 30, 40, 50। दूसरा वेरिएबल हम लोग ने लिखा प्राइस 10 था तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड कितना था, 50 था। प्राइस बढ़ गया 20 हुआ तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया। प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहा है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड कम होते जा रहा है। इसको जब हम लोग एक टेबुलर फॉर्मेट में लिखते हैं उसको बोलते हैं डिमांड स्केड्यूल। उसके बाद हम उसका डायग्राम बनाएंगे। हम लोग ने ऑलरेडी उसका डायग्राम बना दिया है, हमें पता है लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, प्राइस कम हो रहा है हमारा डिमांड बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है हमारा डिमांड बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ये हमें डी डी कर्व मिल जाता है। क्या मिल रहा है, डी डी कर्व, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अभी हम लोग ने स्केड्यूल बनाया, हम लोग ने डायग्राम बनाया, अभी हमें इसका एक्सप्लेनेशन देना है। तो डायग्राम का एक्सप्लेनेशन हम कुछ ऐसे देंगे, दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग price of the commodity on x axis, quantity demanded of the commodity on y axis। ठीक है, यहाँ पे हमने प्राइस दिया है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड दिया है। अब हमें क्या करना है, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेबल में जो था उसको, यहाँ पे तो हमें कर्व मिल रहा है डीडी कर्व, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मिल रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, प्राइस जैसे जैसे कम हो रहा है हमारा डिमांड बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो हमारा लॉ क्या बोलता है, वापस एक बार याद कर लेते हैं हम लोग। जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जा रहा है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड कम होते जा रहा है। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, हम लोग ने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट, अब स्केड्यूल पढ़ा, डायग्राम पढ़ा एंड उसका एक्सप्लेनेशन। सो यहाँ पे हमारा लॉ खत्म नहीं होता है, अभी हमें एजम्पशंस ऑफ लॉ पढ़ना है। तो एजम्पशंस क्या होता है, एजम्पशंस का मतलब मैंने आपको बताया धारणा, लास्ट टाइम मैंने बताया था। व्हाट इज धारणा? धारणा मतलब कुछ मान्यता कि अगर ये लॉ को अप्लाई करना है, अगर ये लॉ को एप्लीकेबल करना है तो हमें माइंड में कुछ एजम्पशंस करना होगा कि ये चीजें ऐसे ही होगा तो ही वो लॉ अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज हम लोग वो लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। उससे पहले एक बार रिकैप ले लेते। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बोलता है, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी स्मॉलर विल बी क्वांटिटी डिमांडेड, स्मॉलर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लार्जर विल बी क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगा। ठीक है, ये लॉ बोल रहा है। ये मैं ना यहाँ पे ऐसे लिख के रखता हूँ आप लोग के लिए, प्राइस ज्यादा होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा, प्राइस अगर कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा होगा। ये अपना लॉ बोलता है। ये अपने को ऐसा पूरा चैप्टर पढ़ते हो कि ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, ये पूरा हमें कंटिन्यूस याद ही दिमाग में ये रहना चाहिए। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। अभी कुछ एजम्पशन है, क्यों एजम्पशन है, ये लॉ को एप्लीकेबल करना है हमें, तो उसके लिए कुछ धारणा है, कुछ चीज़ें एज्यूम करना पड़ेगा कि ये ऐसे ही होगा। तो क्या एज्यूम कर रहे हैं पता है? सबसे पहला, नो चेंज इन इनकम। हम लोग ने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में पढ़ा था, इनकम बढ़ जाएगा तो अपना डिमांड बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो ही डिमांड बढ़ेगा, प्राइस कम होगा तो ही डिमांड बढ़ेगा। तो ये लॉ को एप्लीकेबल करना है तो उसके लिए एक एजम्पशन हमारे पास, हमें एजम्पशन करना है। क्या एजम्पशन करना है? देयर शुड बी नो चेंज इन इनकम, मतलब इनकम चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड होता है नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हम लोग ने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में। पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो हमारा डिमांड ज़्यादा होगा, पॉपुलेशन कम होगा तो हमारा डिमांड भी कम होगा।
लेकिन लॉ क्या बोलता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंज होगा तो ही डिमांड चेंज होगा। तो लॉ एप्लीकेबल करने के लिए हम लोग क्या एजम्पशन कर रहे हैं, प्राइस हमारा पॉपुलेशन का साइज रिमेन्स कांस्टेंट, देयर शुड बी नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। थर्ड हमारा जो एजम्पशन है दैट इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। टी एंड कॉफी, टी का प्राइस कम हो गया, टी का प्राइस कम हो गया, तो जो लोग कॉफी पी रहे थे वो लोग अभी क्या होगा, टी पे शिफ्ट हो जाएंगे। अरे कॉफी का तो प्राइस सेम है फिर भी उसका डिमांड कम हो गया, फिर भी उसका डिमांड कम हो गया। लॉ क्या बोलता है, प्राइस बढ़ेगा तो ही डिमांड कम होना चाहिए। लॉ क्या बोलता है, प्राइस बढ़ेगा तो ही डिमांड कम होना चाहिए। तो लॉ एप्लीकेबल करना है तो हम लोग ने क्या एजम्पशन किया, नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में कोई चेंज होना चाहिए नहीं। फोर्थ एजम्पशन, नो चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कार और पेट्रोल उसके भी प्राइस में चेंज नहीं होना चाहिए। कार का प्राइस कम हो गया, कार का प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, तो कार का डिमांड अचानक से बढ़ गया, कार का डिमांड बढ़ गया। अभी कार का डिमांड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल का भी डिमांड बढ़ जाएगा। लॉ क्या बोलता है, प्राइस कम होगा तो ही डिमांड बढ़ना चाहिए। तो पेट्रोल का तो डिमांड बढ़ा, प्राइस बढ़ा नहीं है, फिर भी उसका डिमांड बढ़ गया। लॉ एप्लीकेबल करना है तो हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के भी प्राइस चेंज नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, नो फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। फिफ्थ एजम्पशन हमारा क्या है, नो फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। मैंने आपको बोला था मैं गोल्ड लेने जा रहा हूँ, मैं गोल्ड लेने जा रहा हूँ, मुझे किसी ने आके बोला कि गोल्ड का प्राइस कल उसका और ज्यादा कम होने वाला है, कल उसका प्राइस और भी कम होने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, आज डिमांड कम कर दूंगा। अरे आज तो प्राइस सेम है फिर भी उसका डिमांड कम हो जाता है। तो लॉ एप्लीकेबल करना है, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो ही डिमांड कम होगा। तो उसके लिए एक एसम्पशन है कि नो फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, मतलब हम लोग फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे नहीं है। एसम्पशन है नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट एंड प्रेफरेंसेस। जैसे कि पहले के टाइम पे, मतलब जब मैं छोटा था हमारे टाइम पे लोगों के टेस्ट एंड हैबिट्स अलग थे, हमारे टाइम पे लोगों के प्रेफरेंसेस अलग थे, बट नाउ द टेस्ट एंड हैबिट हैज चेंज। अब लोगों के टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता हो गया। हमारे टाइम पे सेव पूरी, पानी पूरी, वड़ा पाव, समोसा पाव, ये सब चीज़ें हम उसमें खुश हो जाते थे। सो बिकॉज द टेस्ट हैबिट एंड प्रेफरेंसेस चेंज, शायद प्राइस चेंज नहीं भी होगा फिर भी उसका डिमांड चेंज हो जाता है। सो हमें एक एजम्पशन क्या करना है कि देयर शुड बी नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट एंड प्रेफरेंस। एंड द लास्ट एजम्पशन इज नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करता है इनकम के ऊपर, गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करता है प्रोडक्ट के ऊपर भी। तो बहुत बार अगर गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी चेंज कर देता है तो मे बी उसका प्राइस में चेंज हो जाता है, तो उसके वजह से भी डिमांड में चेंज हो सकता है। मे बी बहुत बार इनकम पे टैक्सेशन गवर्नमेंट चार्ज करता है, तो पहले गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स चार्ज करता था, अभी गवर्नमेंट कम टैक्स चार्ज कर रहा है, तो मेरा परचेसिंग पावर बढ़ जाएगा, तो मैं प्राइस सेम होगा फिर भी मैं ज़्यादा डिमांड करने लगूंगा। इट मे हैपन। इसके लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि टैक्सेशन पॉलिसी भी गवर्नमेंट का चेंज होना नहीं चाहिए। यहाँ पे हमारे एजम्पशंस तो कंप्लीट हो जाते हैं, बट मैनी अ टाइम्स दे ऑल्सो आस्क इन एग्जाम इज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। क्या होता है एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, मतलब ये केसेस के अंदर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। नॉर्मली लॉ क्या बोल रहा है, प्राइस बढ़ेगा तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, ये हमारा लॉ बोल रहा है। बट देयर आर सम केसेस जो केस में ऐसा होता नहीं है, वहां पे उल्टा होता है। तो उसमें सबसे पहला है जीफिन गुड्स। नाउ व्हाट आर जीफिन गुड्स? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स जो रहते हैं, मतलब लो क्वालिटी के गुड्स रहते हैं, उसका एक बिहेवियर है, एक पैटर्न है, वो स्टडी किया था सर रॉबर्ट जिफिनसन ने इन इंग्लैंड, ठीक है। तो उन्होंने जो बिहेवियर स्टडी किया था इट इज कॉल्ड एज जिफिन पैराडॉक्स। मतलब नॉर्मली सपोज मैं इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स कंज्यूम कर रहा हूँ तो उसका प्राइस कम होता है तो उसका डिमांड बढ़ता नहीं है। व्हाई? पीपल क्या करेंगे, वो इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स ज़्यादा कंज्यूम करने की जगह पे दे विल शिफ्ट टू सुपीरियर क्वालिटी गुड्स।
ठीक है, ये इंफीरियर ज़्यादा कंज्यूम करने से अच्छा है, हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स। ठीक है, तो सर रॉबर्ट जेफरसन ने ये बिहेवियर फाइंड आउट किया था, इसके लिए हम लोग इंफीरियर गुड्स को जीफिन गुड्स भी कहते हैं। ठीक है, एंड दिस बिहेवियर इज कॉल्ड एज जीफिन पैराडॉक्स। सेकेंड जो एक्सेप्शन है दैट इज प्रेस्टीज गुड्स। प्रेस्टीज गुड्स वो गुड्स होते हैं जो मैं अपना प्राइड दिखाने के लिए या शो ऑफ करने के लिए मैं जो गुड्स लेता हूँ, दोज आर कॉल्ड प्रेस्टीज गुड्स। तो कोई सस्ता वाला प्रेस्टीज गुड्स नहीं दिखाएगा, क्यों? सस्ते से उसका प्राइड नहीं शो करने वाला है, उसको ऑनर नहीं शो करने वाला है। ही विल ट्राई कि जितना महंगा हो वो और ज़्यादा डिमांड करेगा। तो प्रेस्टीज गुड्स में एक्सेप्शन हो जाता है लॉ ऑफ डिमांड के लिए। ठीक है, थर्ड जो है दैट इज स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन में क्या होता है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि फ्यूचर में प्राइस इसका बढ़ सकता है। जैसे कि दिवाली आने वाला है तो कपड़े महंगे हो जाएंगे, दिवाली आ रहा है तो शक्कर का और तेल का प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग स्वीट्स बनाते हैं, नमकीन बनाते हैं, तो हम लोग स्पेक्यूलेशन करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अभी प्राइस कम है ना, फिर भी हम लोग और ज़्यादा डिमांड करते जा रहे हैं, तो वहाँ पे लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। लॉ अगर एप्लीकेबल करना है तो हम लोग को स्पेक्यूलेशन नहीं करना है, दैट्स व्हाई स्पेक्यूलेशन एक एक्सेप्शन में आ जाता है। ठीक है, फिर एक होता है प्राइस इल्यूजन, फोर्थ पॉइंट एक्सेप्शन का, दैट इज प्राइस इल्यूजन। हम लोग ऐसा सोचते हैं महंगा है तो अच्छा है, जितना गुड्स महंगा होगा उसकी क्वालिटी और ज़्यादा उतनी अच्छी होगी, तो उसकी वजह से हमारे माइंड में एक इल्यूजन आ गया, महंगा गुड्स मतलब अच्छा होगा। तो लॉ क्या बोलता है, महंगा है, प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम होगा, लेकिन यहाँ पे प्राइस इल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, प्राइस ज़्यादा भी है तो भी हम लोग उसका डिमांड बढ़ा रहे, उसका डिमांड कम नहीं कर रहे। फिफ्थ पॉइंट है इग्नोरेंस। बहुत सारे बार बहुत लोगों को प्राइस बढ़ भी जाता है तो भी वो लोग इग्नोर करते हैं, छोड़ना क्या फ़र्क पड़ता है, एंड डिमांड कम होने के जगह पे सेम डिमांड कंटिन्यू करती है इवन दो द प्राइस राइजेस। तो लॉ क्या बोलता है, प्राइस बढ़ेगा तो हमारा डिमांड कम होना चाहिए, बट इग्नोरेंस की वजह से वो डिमांड कम होता नहीं है। मैनी अ टाइम्स द पीपल से कि छोड़ना क्या फ़र्क पड़ता है, एंड दे कंटिन्यू द डिमांड द सेम वे। ठीक है, तो इग्नोरेंस की वजह से भी ऐसा, इट इज़ कॉल्ड एज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। एंड द लास्ट पॉइंट इज हैबिचुअल गुड्स। बहुत सारे लोगों को हैबिचुएट हो जाते हैं कुछ गुड्स से, जैसे ड्रंकर्ड्स रहते हैं, स्मोकर्स रहते हैं, राइट, वो लोग को वो गुड्स चाहिए ही। अभी लॉकडाउन था, कहीं पे सिगरेट्स अवेलेबल नहीं है, टोबैको अवेलेबल नहीं है, डबल प्राइस पे करके भी दे आर बाइंग दैट गुड्स, राइट। तो वो हैबिचुअल गुड्स है, राइट, वो लॉ ऑफ डिमांड वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। प्राइस बढ़ रहा है तो उसका डिमांड कम नहीं हुआ, और ज्यादा डिमांड बढ़ते ही जा रहा है, राइट, दैट्स व्हाई इट इज एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। आज के लिए हम यहाँ पे वीडियो एंड करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।